हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, मैं मेरे चैनल के ऊपर जेई के क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, हाई परसेंटाइल स्कोर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और एक सर्किट दिया हुआ है और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सर्किट के अंदर है जो क्लियरली अपर आर्म के अंदर 15 वोल्ट की एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। इस आर्म के अंदर करंट अननोन है, लेकिन इस वाली आर्म के अंदर, आर्म CF के अंदर बच्चों, ये जो 5 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और इसके अंदर करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है, ये गिवन है बच्चों, करेक्ट। साथ ही ये भी दिया हुआ है 3 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर करंट I1 फ्लो हो रही है, लेकिन ये अननोन है। और ये की है बच्चों, की ओपन है। इनिशियली की इज केप्ट ओपन, स्टार्टिंग में ओपन रखी गई है, तो केवल ये सर्किट इफेक्ट में है, यहाँ से यहाँ तक का सर्किट इफेक्ट में है। इसके बाद ये की को प्रेस करेगा और उसके ऊपर भी कुछ ऑप्शंस मांग रहा है, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम है जो इस सर्किट को चेक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, की स्टार्टिंग में इनिशियली है जो ओपन है ना, इनिशियली की कैप्ट ओपन, करेक्ट। अब कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज 3 ओम, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, तो हम चेक करेंगे 3 ओम है या नहीं है। फॉर टी लेस देन टी नॉट, बच्चों इस की को ओपन किया जाएगा, वी विल ओपन, है ना, ओपन हो जाएगा टी नॉट टाइम के ऊपर। टी नॉट टाइम के ऊपर है जो हम इसको ओपन करेंगे, टी नॉट टाइम के अंदर है जो की ओपन होगी, करेक्ट। तो फॉर टी लेस देन टी नॉट द वैल्यू ऑफ करंट I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो टी नॉट टाइम पे जब आप ओपन करोगे, इसको सॉरी प्रेस करोगे, की है जो क्या की जाएगी, की प्रेस्ड हो जाएगी। प्रेस्ड मतलब वर्क में आ जाएगी ये, करेक्ट। तो टी नॉट टाइम से पहले की बात कर रहा है। फॉर टी लेस देन टी नॉट द वैल्यू ऑफ करंट I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, यानी जब इसको की ओपन करते हैं उससे पहले वाले टाइम के ऊपर I1 की वैल्यू है जो ये बता रहा है कि 2 एम्पियर है। तो ये ऑप्शन भी आपको चेक करना है कि जब की को ओपन करते हैं तो उससे पहले इसके अंदर कितनी करंट फ्लो होती है, उसको निकाल के देखेंगे। अगर वो 2 एम्पियर आती है तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट। इसके बाद एट टी इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड, यानी जब की को प्रेस किया जाए उसके उस टाइम के 7.2 माइक्रो सेकेंड के बाद द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर, यानी इस कैपेसिटर के अंदर 0.6 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। कब? जब की को प्रेस कर दिया जाए उसके 7.2 माइक्रो सेकेंड बाद। ये भी आपको चेक करना है। और 4t टेंडिंग टू इन्फिनिटी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकूलम, यानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ प्रेसिंग द की द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकूलम। ये भी आपको है जो प्रूव करना है, चेक करना है आपको कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं एक लूप का सिलेक्शन कर लेता हूं, इस लूप का सिलेक्शन कर देता हूं बच्चों। इस लूप के सिलेक्शन के पीछे कारण है क्योंकि इसमें करंट दी हुई है, करेक्ट, और इसमें करंट नहीं दी हुई है और बाकी कुछ डाटा हमारे पास है जिससे जो इस करंट की वैल्यू फाइंड हो सकती है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा मैं। तो मैं फोर क्लोज्ड लूप CDEF, करेक्ट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, करेक्ट। मैं डी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो लेट डी पॉइंट का पोटेंशियल, लेट पोटेंशियल ऑफ D इक्वल टू VD। मैं डी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं डी पॉइंट से ई पॉइंट की ओर आ रहा हूं, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। VD से जो कितना डिक्रीज हो जाएगा, I इंटू R, तो I1 इंटू 3 से कम हो जाएगा, 3 इंटू I1। और मैं ई पॉइंट तक आ गया, ई से F तक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन F से मैं इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के आगे किसी पॉइंट, मतलब यहां तक, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और रेजिस्टेंस के बीच में वायर के ऊपर कोई सुपर कंडक्टिंग वायर टाइप है, यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट तक आता हूँ तो पोटेंशियल अगेन इंक्रीज हो जाएगा। चूंकि ये लोअर पोटेंशियल पे है और ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो +5 से इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, +5 से इंक्रीज हो गया। इसके बाद ये जो पॉइंट लिया है मैंने, इस पॉइंट से सी पॉइंट तक मैं आ रहा हूँ, तो पोटेंशियल है जो वापस इंक्रीज होगा बच्चों, क्योंकि करंट है जो इधर से आ रही है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों यहां से यहां तक आने पर I इंटू R से पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 दैट इज 1 वोल्ट से इंक्रीज होगा। और मैं सी पॉइंट पर आ जाऊंगा, सी और डी का पोटेंशियल अगेन सेम है, यानी मेरे को VC मिल जाएगा। और VC और VD यानी सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो अगेन है जो दिस इक्वल्स टू VC और VD,
क्योंकि VC और VD तो सेम है बच्चों, क्योंकि इनके बीच में वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस एप्लीकेबल नहीं है, तो VC और VD सेम होंगे। करेक्ट। अब VD से VD कैंसिल। करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों 3I1 इक्वस टू 6 implies I1 इक्वस टू 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। ये I1 हो गया आपके पास 2 एम्पियर। तो I1 इक्वस टू 2 एम्पियर का ऑप्शन है जो करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ करंट I1 इक्वस टू 2 एम्पियर। अब बच्चों है जो ये ऑप्शन तो करेक्ट निकला। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R इज 3 ओम। अब है जो बच्चों मेरे पास है जो यहाँ 1 एम्पियर की करंट है, यहाँ 2 एम्पियर की करंट है, तो ऑब्वियसली है जो I इस पॉइंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों कौन सा वाला लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। तो बच्चों है जो इस वाली आर्म के अंदर 2 एम्पियर की करंट, इस वाली आर्म के अंदर 1 एम्पियर की करंट, तो टोटल करंट हो गई बच्चों 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर फ्लो हो रही है, इसके बाद ये जो डिवाइड हो रही है 1 एम्पियर और 2 एम्पियर में, तो ये I की वैल्यू 3 एम्पियर। तो बच्चों मैं अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा इस लूप के लिए, तो फॉर क्लोज्ड लूप BCFAB, और इसमें भी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं बच्चों। मैं C पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूं बच्चों। लेट C पॉइंट का पोटेंशियल है VC, C पॉइंट का पोटेंशियल VC। करेक्ट। VC से मैं C पॉइंट से मैं ये कोई पॉइंट लिया मैंने, यहां तक आया मैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। करंट है जो बच्चों इधर से इधर फ्लो हो रही है हाई पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, तो कितना डिक्रीज हो जाएगा I इंटू R से, तो 1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 से डिक्रीज हो गया। इसके बाद मैं इस पॉइंट से F पॉइंट की ओर आऊँगा, तो चूंकि ये वाला पॉइंट जो लिया है मैंने, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये हायर पोटेंशियल पे, F पॉइंट नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, लोअर पोटेंशियल पे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 वोल्ट से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो ये -5। इसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। करेक्ट। फिर है जो मैं A से जो यहाँ इस पॉइंट तक आता हूँ बच्चों, ये कोई मैंने पॉइंट लिया, इस वाला रेजिस्टेंस, इस वाले रेजिस्टर और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में ये पॉइंट, तो बच्चों पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है +15 से, ये हो गया +15। करेक्ट। इसके बाद मैं इस पॉइंट से B पॉइंट तक आता हूँ, तो पोटेंशियल है जो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट बच्चों इधर से फ्लो हो रही है, ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, कितना डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू R से डिक्रीज हो जाएगा, तो -3 इंटू R, और मैं इस पॉइंट तक आ चुका हूँ, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को मिल चुका है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगेन सेम है, तो इसका मतलब VB मेरे को मिला है, लेकिन VB और VC बराबर है, तो मैं इसको VC लिख सकता हूँ अगेन। VC से VC कैंसिल बच्चों। करेक्ट। तो -6, तो ये +9 हो गया, +9 इक्वस टू 3R implies R इक्वस टू 3 ओम। करेक्ट बच्चों। तो R इक्वस टू 3 ओम, इसका मतलब ऑप्शन A इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2 ऑप्शन तो आपके पास करेक्ट हो गए बच्चों। करेक्ट। अब है जो C ऑप्शन को चेक करते हैं कि एट T इक्वस टू T0 + 7.2 माइक्रो सेकेंड, T इक्वस टू T0 पे जो इस की को है जो प्रेस किया गया है, इस की को प्रेस किया गया है, T इक्वस टू T0 पे इसको ओपन कर दिया। 2 चीजें हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली सिचुएशन है। इसके बाद की को ओपन किया गया किस टाइम पे, T इक्वस टू T0 के ऊपर। करेक्ट। तो बच्चों T0 के ऊपर जब है जो ओपन किया गया है, तो करंट इधर भी फ्लो होना स्टार्ट होगी, कैपेसिटर है जो स्टार्ट्स चार्जिंग, कैपेसिटर है जो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। करेक्ट। तो सबसे पहले है जो हम है जो ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ये थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को। 4t टेंडिंग टू इन्फिनिटी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकुलाम। तो बच्चों फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर प्रेसिंग द की को प्रेस करने के लंबे समय बाद ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, और उस समय इस वाले सर्किट के अंदर, इस वाली आर्म के अंदर करंट 0 हो जाएगी। स्टेडी सर्किट के अंदर कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड, और उस समय जो कोई करंट फ्लो नहीं होगी बच्चों। करेक्ट। उस समय कोई करंट है जो फ्लो नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों। अब इसको इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपको ये भी फाइंड करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ है जो 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। करेक्ट। और यहाँ कोई बैटरी नहीं है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट फिगर बना लेता हूँ बच्चों। करेक्ट। इक्विवेलेंट फिगर R इक्वस टू 3 ओम और 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है बच्चों। I इक्वस टू 3 एम्पियर।
इसके बाद ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम का रेजिस्टर, करेक्ट। इसके बाद है जो ये 3 ओम, करेक्ट, और ये ई और डी पॉइंट है, करेक्ट। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है कि ये सेल और ये सेल पैरेलल ऑर्डर में है, ये आप है जो रेजिस्टेंस इनके साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, यहाँ कोई नहीं, तो हमारे पास जो सेल के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर ई क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2 प्लस एप्सिलॉन 3 R3, करेक्ट। जहां 1 अपॉन आर ई क्यू जो है हमारे पास है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर ई क्यू, तो सबसे पहले आर ई क्यू तो फाइंड कर सकते हैं बच्चों हम, 1 अपॉन आर ई क्यू यहाँ से इक्वल टू 1 अपॉन R1, ये R1 का रोल कर रहा है बच्चों, R1 तो 3 ओम प्लस 1 अपॉन 1 प्लस R3 या R2 का रोल इसने किया और R3 का रोल कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा 1/3, तो बच्चों ये हो गया 3, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 तो 4/3, तो आर ई क्यू इक्वल्स टू 3/4, ये 3/5 हो रहा बच्चों, 3 और 5 3/5 हो रहा है इसको सॉल्व करने पर आर ई क्यू, करेक्ट। अब आप एप्सिलॉन ई क्यू भी फाइंड कर सकते हो, एप्सिलॉन ई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2 प्लस एप्सिलॉन 3 R3 इंटू आर ई क्यू, करेक्ट। नाउ एप्सिलॉन 1 ये एप्सिलॉन 1 है बच्चों, ये 15 वोल्ट है, तो इस 15 R1 यानी 3 और प्लस एप्सिलॉन 2 5 वोल्ट, ये एप्सिलॉन 2 है, इट इज 5 और ये हो गया 1 प्लस एप्सिलॉन 3 है ही नहीं बच्चों, इस वाली आर्म के अंदर कोई सेल नहीं है, तो 0 अपॉन R3 है जो 3, करेक्ट, और इनटू आर ई क्यू 3/5 है, तो ये एप्सिलॉन ई क्यू हो गया बच्चों, एप्सिलॉन ई क्यू। तो ये हो रहा है 5 प्लस 5 10 इंटू 3/5 यानी 6 वोल्ट आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, एप्सिलॉन ई क्यू 6 वोल्ट। तो बच्चों मैं जो इस फिगर को रीड्रॉ कर लेता हूँ, हमने इक्विवेलेंट है जो सेल का ईएमएफ फाइंड कर लिया, इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ई और एफ के बीच में मैं वो इक्विवेलेंट सेल अप्लाई करूंगा, ई और डी के बीच में, सॉरी मैं इक्विवेलेंट सेल अप्लाई करूंगा, तो इक्विवेलेंट सेल एप्सिलॉन ई क्यू ये आर ई क्यू, ये एप्सिलॉन ई क्यू निकला बच्चों 6 वोल्ट, आर ई क्यू निकला 3/5, कितना निकला 3/5। इसके बाद है जो बच्चों ये आपकी की है, की को प्रेस कर रखा है इन्होंने, करेक्ट, और ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना, 3 ओम का रेजिस्टेंस, करेक्ट बच्चों। अब बच्चों जब इस टाइप से जब करंट फ्लो होगी 6 वोल्ट की बैटरी से, तो ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, T इक्वल्स टू T0 के ऊपर है जो ये प्रेस की गई है, ये की प्रेस की गई है, तो ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, और जब इन्फाइनाइट टाइम के बाद यानी लॉन्ग टाइम के बाद ये फुली चार्ज हो जाएगा, तो इन स्टेडी स्टेट जब ये फुली चार्ज हो जाता है, स्टेडी स्टेट का मतलब फुली चार्ज कैपेसिटर है जो फुल चार्ज हो जाता है इन स्टेडी स्टेट। तो बच्चों जब फुल चार्ज हो जाता है तो करंट इक्वल टू 0 हो जाती है, करेक्ट। तो
अच्छा, करंट जीरो कब होगी बच्चों? तो जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो उस समय 6 वोल्ट के बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो 6 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल हो जाता है विद है जो ये वाला है जो टर्मिनल पॉजिटिव पे, ये है जो प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट क्या नेगेटिव, मतलब ये वाली प्लेट है जो पॉजिटिव और ये वाली प्लेट क्या नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करेक्ट। ये तो इसका भी 6 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में, तो इसके अंदर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और स्टेडी स्टेट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ I = 0 हो जाता है स्टेडी स्टेट के अंदर। तो इंप्लाइज है जो Q मैक्सिमम उस समय जो फुल चार्ज हो चुका होता है तो C × V, C है 2 माइक्रोफेराड और V जो है बच्चों 6 वोल्ट के बराबर हो जाता है। इसका भी 6 वोल्ट, तो ये दोनों काउंटर बैलेंस कर लेते हैं तो इस वाले सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब 6 वोल्ट के बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए। तो ये हो गया 6, है ना। तो ये हो गया बच्चों 12 माइक्रो कूलम। तो ये हो गया मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज T टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टाइम के ऊपर है जो कैपेसिटर के ऊपर 12 माइक्रो कूलम का चार्ज है जो प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। अब इसके बाद इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। एट T = T0 + 7.2 माइक्रोसेकंड द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर, करेक्ट, 0.6 एम्पियर। अब कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन जो है बच्चों, चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर Q = Q0 1 - e⁻ t/RC। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं बच्चों तो यहाँ आ जाएगा dq/dt, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस प्लस t/RC e⁻t/RC, Q0/RC, सॉरी, Q0/RC ये आ जाएगा बच्चों। और Q0/RC को मैं ले सकता हूं I0 e⁻t/RC, वेयर, और ये बच्चों I हो जाएगी। तो I = हो गया I0 e⁻t/RC, करेक्ट, RC, वेयर I0 = Q0/RC, करेक्ट। तो अब मेरे को चेक करना है T = T0 + 7.2 माइक्रोसेकंड, यानी की को प्रेस करने के 7.2 माइक्रोसेकंड के ऊपर, करेक्ट, कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो फाइंड करनी, वो आपको इससे मिलेगी। तो I = I0 = Q0 है 12 माइक्रो कूलम। R बच्चों है जो इस वाले सर्किट का R चेक होगा। फाइनल जो सर्किट बना है ये इक्विवेलेंट सर्किट इसका मैंने लगा दिया है। ये पूरा का पूरा 6 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3/5 है। तो है जो R होगा बच्चों 3 ओम + 3/5 यानी 3.6 ओम, R × C 2 × 10⁻⁻6। इससे आप ये कैंसल, इसके बाद e⁻t 7.2 माइक्रोसेकंड यानी 10⁻⁻6 अपॉन R बच्चों आपके पास 3.6 × C बच्चों है जो 2 माइक्रोफेराड, 2 × 10⁻⁻6। तो बच्चों है जो ये 3.6 × 12 7.2 12 × 10⁻⁻12 माइक्रोफेराड I0 Q0 अपॉन RC, Q0 12, तो ये हो गया 6 अपॉन 3.6, तो 60 अपॉन 36 इंटू ई की पावर, अब 10⁻⁻6 है 10⁻�6, और ये बच्चों 7.2 हो गया, 3.6 इंटू 7.2 से 7. तो ये ई की पावर -1 बच गया बच्चों। आप इसको 6 से काट लें, 6 6 10, तो ये आ रहा है बच्चों 10, फिर 10 से 6 कट गया 5/3 और इंटू ई की पावर
-1 और e⁻⁻1 बच्चों है जो दिया हुआ है गिवन e⁻⁻1 इक्वल्स टू 0.36, तो ये हो गया 5/3 इंटू 0.6, ये 3 e⁻⁻1 सॉरी 0.36 है बच्चों, ये की वैल्यू है जो 0.36 दी हुई है, करेक्ट। तो 0.12 तो 5 इंटू 0.12 60, तो ये 0.6 एम्पियर आ रहा है बच्चों, करेक्ट। उस समय करंट की वैल्यू 0.6 एम्पियर आ रही है। तो बच्चों क्वेश्चन का एनालाइज करने पर आपको क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन इजी है बच्चों, आपको सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। हमें जो अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।